ये जो पब्लिक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब जानती है। अगर उमर साहब कोई काम नहीं करता है, अपोजिशन को चाहे, मैं मैडम मोहब्बत से भी कहता हूँ, वो भी इस पे गौर करे। फिर देखेंगे 5 साल के बाद किसने काम किया है, लोगों को फिर पता। मुंगेरी राम के हसी सपने, चाहे उसमें बीजेपी हो, चाहे उसमें पीडीपी हो, उनको भी चाहे वो भी इस पर 2000 से 2500 तक तकरीबन ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर में जो यूनिट्स है वो इस वक्त बंद। पिछली बार हम उमर साहब से भी गए हैं, उमर साहब ने कहा कोई बात नहीं, आप जाओ हरियाणा जाओ, आप पंजाब जाओ, आप देखो उनकी पॉलिसी क्या है, फिर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखेंगे, मेरे पास पावर्स है नहीं, वो उसने हैंड सकते। जम्मू और कश्मीर में माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज यानी MSME का शोबा गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान संगीन बहरान से गुजर रहा है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के तहत दस्तियाब सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1 जुलाई 2020 से 30 नवंबर 2025 तक जम्मू और कश्मीर में 1800 से ज़ायद MSME यूनिट्स जो है वो बंद हो चुके हैं, जिसके नतीजे में 7000 से ज़ायद अफराद की मुलाजमतें ख़त्म हो गई है। कम से कम इन 5 सालों में 2-2.5 हजार यूनिट्स बंद हो गए हैं, जो कम से कम 10-12 हजार लोगों का रोजगार मुहैया करते थे। क्योंकि अब हमें उम्मीद जगी है, क्योंकि आप इस वक्त अवामी सरकार है। इससे पहले हम अपनी बात गवर्नमेंट जो यहाँ की LG सरकार थी उन तक नहीं पहुँचाते थे। जो हमारे नुमाइंदे थे वो खासकर जो लोकल्स नहीं थे। इस वक्त जो भी MLA साहिबान हैं वो हमारे लोकल हैं, उनको पता है यहाँ पर कौन सी परेशानी है इंडस्ट्रीज को। मैं यही बात कहना चाहता हूँ, अगर गवर्नमेंट कहती है हमारे पास गवर्नमेंट नौकरियां नहीं है, तो आप अपने उद्योग खोले और रोजगार दूसरों को फराहम करें। ये बखूबी आपको मालूम है, पिछले 5 सालों से यहाँ पर बहुत से यूनिट्स बंद पड़े हैं। अब हमें एक उम्मीद की किरण जगी है, क्योंकि अपनी लोकल सरकार है, खासकर हमें जो उमर साहब हैं चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, हमें उनसे ये उम्मीद है जिस तरह वो बाकी मामला की तरफ तवज्जो देते हैं, उसी तरह इंडस्ट्रीज की तरफ भी तवज्जो दे, ताकि जो हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार लड़के हैं वो इंडस्ट्री की तरफ रागिब हो जाए। वो तभी रागिब हो जाएंगे जब उन्हें मार्केट सपोर्ट होगा। आपको ये बात भी बखूबी मालूम है, पहले सालों में हम 5 साल पहले हमें एक एजेंसी बनाई गई थी, जिसके जरिए हमें रोजगार मुहैया किया जाता था। जो सरकारी डिपार्टमेंट्स थे, वो जो उनका रिक्रूटमेंट होता था, वो उनके थ्रू जो छोटे छोटे कारखाने थे, स्मॉल MSME थे, वो काम करते थे। क्योंकि पॉलिसी चेंज हो गई, अब तो इन्होंने यहाँ पर जिम इंट्रोड्यूस किया, जिससे यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है वो बेकार पड़ी है। ये जो बड़े बड़े आर्डर्स निकलते हैं वो सारे जम्मू कश्मीर से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल जो भी है वो बाहर से लाना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई गई थी जिसे यहाँ लोकल यूनिट काम करते हैं। ये टेल एंड पे है जम्मू कश्मीर, इसीलिए पर यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई गई थी ताकि यहाँ के लोकल काम कर सके 6 महीने 7 महीने। यहाँ पर ज्यादातर 6 महीने एटमॉस्फेयर भी ठीक नहीं, सब मुंगेरी राम के हसी सपने हैं। ये कहते हैं लोन ले लो उद्योग डालो, मगर मैं कहता हूँ उद्योग तभी चलेगा जब उनके पास काम होगा, क्योंकि हमारे कश्मीर में वसाइल बहुत कम है। हमारी जो इंडस्ट्री चलती थी वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे ही चलती थी। आज उस वक्त जब टेंडर निकलता था, जो ब्रिक वर्क होता था वो कॉन्ट्रैक्टर करता था, सिविल वर्क, जो उसमें ट्रस लगना था या उसमें फर्नीचर लगना था या किसी जो बंड्स देते हैं प्रोटेक्शन बंड्स, उनमें क्रेट्स लगते थे, वो यही यूनिट यहाँ पर बनाते थे और गवर्नमेंट उन्हीं से वो लेती थी, जिससे और भी लोग इंडस्ट्री की तरफ रागिब होते थे। इस वक्त गवर्नमेंट बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, अब हमें उनसे काम लेना है, हमें वो बातें नहीं करनी है जिससे लोगों के दिल बहुत मजबूर हो जाए। अगर उमर साहब कोई काम नहीं करता है, अपोजिशन को चाहे, मैं मैडम मोहब्बत से भी कहता हूँ वो भी इस पे गौर करे। फिर देखेंगे 5 साल के बाद किसने काम किया है, लोगों को फिर पता है। ये जो पब्लिक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब जानते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पर बेरोजगारी खत्म हो, तो इनको रिवाइज करनी पड़ेगी इंडस्ट्री पॉलिसी। जो लोकल इंटरप्रेन्योर्स है उनको फिर से उसी तर्ज पे काम देना होगा जिससे आज से 5 साल पहले मिलता था। तो उसी से यहाँ की बेरोजगारी खत्म होगी और लोगों को भी लगेगा हमने वोट डाला है, उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है। पहले तो वो बहुत कुछ कहते हैं, देखिए आगे कहते हैं कि हम आपको 90% सब्सिडी देंगे, आपको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, लेकिन उसकी इतनी फॉर्मेलिटी है, उसको सालों साल लगते हैं उसको बनाने में।
दूसरी बात यह है कि जो जम पोर्टल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, गवर्नमेंट ने उस वक्त एक सीकाप की एजेंसी रखी थी यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वो भी फेल हो गया, सीकाप भी फेल हो गया। जस्ट वो आर दे आर गेटिंग देयर सैलरी, नथिंग एल्स। और दूसरी बात, इतनी चार्जेस उन्होंने इस इंडस्ट्री पर लगाए हैं कि मतलब जो इंडस्ट्री होल्डर है कि वो यूनिट होल्डर है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और दूसरी बात, उन्होंने एक जम पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक जम पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है 2019 से। उससे क्या होता है कि एक एरा गहरा बंदा है, वो अपने आप को रजिस्टर करता है जम पोर्टल पर और उसके बाद वो सप्लाई करना बैठता है। क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारी बिजली आपको पता है कि यहाँ पर बिजली 24/7 तो है नहीं। दूसरी बात यह है कि जो हमारा लेबर कास्ट है वो काफ़ी बड़ा है। तीसरा, ये जो हमारा प्रोडक्ट आता है, जो हमारा रॉ मटेरियल आता है वो बाहर से आता है। ज़ाहिर सी बात है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका कास्ट बढ़ जाता है और हम compete नहीं करते हैं बाहर के लोगों के साथ। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत बार हमने गवर्नमेंट के साथ उठाया था, हमने उनको बोला कि इंडस्ट्री पॉलिसी को चेंज करो, लेकिन नहीं कर पाते। एक पॉलिसी फ्रेम की, वो गवर्नमेंट को सबमिट की है, लेकिन टिल डेट उन्होंने गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दी है कि हम इसको ये इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते हैं। पिछली बार हम उमर साहब से भी गए हैं, उमर साहब ने कहा कोई बात नहीं, आप जाओ हरियाणा जाओ, आप पंजाब जाओ, आप देखो उनकी पॉलिसी क्या है, फिर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखेंगे। मेरे पास पावर्स है नहीं, उसने हैंड्स अप किया है। दिस इज व्हाई वी आर सफरिंग इंडस्ट्री, यहाँ की इंडस्ट्री काफी सफर जो छोटे छोटे यूनिट्स है वो एक्चुअली छोटा लोन लेते हैं और उनका यही होता है कि हम फॉर टाइम बीइंग लेंगे 5 साल 7 साल तक, तो आगे जाके वो फिर रुजू नहीं करते हैं हम डिपार्टमेंट को कि हमें इसमें बढ़ाओ, ये करो, क्योंकि उनमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहती है बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स। या तो वो एनपीए हो जाती है, या उनको आता नहीं यूनिट चलाना, या उसमें वो टेक्निकलिटी प्रॉब्लम में इशू आती है, मशीनरी एडवांस मशीनरी की जरूरत है, इवॉल्विंग सिचुएशन होता है कि हमें अब नया चीज़ें लानी है, मार्केट अब इतना फ्लडेड हो गया है अब नई नई टेक्नोलॉजी से, तो अपने आप को अपग्रेड जब नहीं करेंगे आज के दौर में, मुझे लगता नहीं है कि वो यूनिट या वो बंदा सक्सेसफुल हो गया है कि जो आज के दौर के मुताबिक नहीं चलेगा। जब से जिम आया है तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉमर्स ने वक्तन बवक्तन बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी किए हैं, इनको आगाह किया है कि जिम क्या होता है, इस पे आप क्या कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हमारी कोशिश है न कि यहाँ पर ये जो मैन्युफैक्चरिंग जिम पर आए, ये खाली यहाँ कश्मीर पे नहीं, हम चाहते हैं थ्रू आउट इंडिया आए, पैन इंडिया आए, ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल करे थ्रू जिम। बिकॉज अब जिम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ बायर, आप सेलर आप यहाँ हो, और बायर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में से भी आप चुन सकते हैं या आ सकते हैं। तो इस बारे में हमने बहुत प्रोग्राम भी किए हैं, इनसे बहुत सारे यूनिट से मुझे लगता है बहुत सारे यूनिट्स इसमें रजिस्टर्ड है, जिम में वो सफाई भी कर रहे हैं, बहुत साहब ने किया। हाँ, इसमें अगर हम मजीद कोशिश भी कर सकते हैं कि और यूनिट इसमें लाए ताकि इनको फायदा आए। माहिरीन का कहना है कि अगर कौमी सतह पर MSME बंदिश मजमूई रजिस्ट्रेशन का महज 0.17% है, लेकिन जम्मू और कश्मीर जैसे माशी तौर पर कमज़ोर खत्ों में यही बंदिशें हज़ारों ख़ानदानों को मुतासर कर देती है और मकामी मायशत को कमज़ोर बनाती है। तजारती तंजीमों और सनत के नुमाइंदों ने 12 सस्ते कर्ज़ों तक महदूद रसाई, पेचीदा तरीक़ाकार अदायगी में ताख़ैर, खाम माल की बढ़ती कीमतें, कमज़ोर मांग और बुनियादी ढांचे की कमी को MSME बंदिशों की बड़ी वजूहात करार दिया है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर बरवक़्त और हदफबंद पॉलिसी इक़दाम न किए गए तो जम्मू कश्मीर में MSME शोबा मज़ीद सुधर सकता है, जिससे बेरोज़गारी और माशी अदम इस्तेकाम में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है।